अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। दयाधिका विद्याधिका देवता स्त्री तीर्थंकर मात्र काश्य जनका यक्षा च यक्ष तथा द्वात्रिंशत् दशाधिपाधिसुरादि कन्यका चाषदा दिक्पालादश्चैत्यमीश्वरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्यः प्रसिद्ध विभुवा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावना मर्गृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गिभि कल्याणानि च तानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सदसाधानतावधानानां खंडे स्फुटित जीर्ण चिंचैत्यालोधारिणां यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणिक शिलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान सात सदोष साधवादन मदोत्कर मधुकर समावर्णानां निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्यगण्य प्रमुख ज्ञानवती माता जी संघ सहित जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं महासांधारा होती है। आज यहाँ पर सप्त परम स्थान की प्रतिमाएं विराजमान हैं और भगवान आदिनाथ और भरत बाहुबली जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है ये प्रतिमाएं भी यहाँ पर विराजमान हैं। इनका अभिषेक प्रारंभ करते हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निजरणी यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते जले नप्सेत्यामि नमोर्ते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके तत्र रहो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्ण रस चुका है हे नाथ अब अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन तिजकर्ण साय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ्य कई
धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमें ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्ट करिए ग्रत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते धृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम निर्माचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगल में निसो के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधु बफलार की कही धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वसु मिलाय करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रहे तु गुरु नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से तय लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम नवम रास्यौचन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन मिलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ्य सुव्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महदादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम तो विवरवतारियामी इति मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधी कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पुण्यकलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो जारी हाथ में दे दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व गोपसर्व विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सब क्षाम रामर विनाशना। ओम राम दीम रूम राम राम असिया ऊषा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्री अतुल जैन अध्यक्ष भरत ज्ञानश्री नई दिल्ली जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित सपरिवार से श्री सुरेशन जैन सौ सुकुंतला जितेंद्र सपना संयम लोहारिया साक्षी आलोक भट्ट परिवार खंडवा एवं इंदौर निवासी सपरिवार से संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनाम का अनुकुंद दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार से कुलाधिपति से सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन
टीएम मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिंदार जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली। श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत। श्रीमती मंगला सुभाष साहू, जम्बूजी भसनापुर। श्रीमती आरती जैन, प्रसन्नदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन, वाराणसी। श्रीमती स्तुति अंकुश जैन, आगरा। श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल, ऋषभ देवपुरम, मांगी तुंगी। श्री संजय पन्नालाल, पापड़ीवाल, औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार, चम्मललाल, कासलीवाल, औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद, कासलीवाल, चांदवड़। श्री चंद्रशेखर, कासलीवाल, चांदवड़। श्री DA पाटिल, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र निवासी परिवार से। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समर्थ पदाधिकारी, जैन धर्म प्रबंधनी सभा, लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन। श्रीमती सुनंदा जैन आदि समर्थ पदाधिकारी सदस्य। भरत ज्ञानश्री, बड़ी मूर्ति, कनाट प्लेस, नई दिल्ली सपरिवार से। न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार, औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार, कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा, गौरव पाटोदी परिवार, हैदराबाद। श्री कैलाश चंद जैन, सराब। श्री आदिश जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक, लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशुतोष निशा, सिद्धिका विनायका परिवार, सूरत। श्रीमती ललताबाई, लालचंद बीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर साहू परिवार, देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वजवानपुर, मॉडल टाउन, दिल्ली। श्रीमती सोना देवी, सेठी की स्मृति में। श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष हमारारम, शरण्या सेठी, दीमापुर, नागालैंड। श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी पावत। श्री कमलेश रचना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, साइना माई पुण्याचार्य, बीबी पावत परिवार, मुंबई सपरिवार से। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव, दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन। श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री आराम अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली। श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोमिया, ओजस्वी जैन, बगड़ा, विक्रम बिहार, कामले छाबड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन, मुंबई। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारी बावली, दिल्ली। श्री PK जैन, सुषमा जैन, आशा अर्चित जैन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन, डालीगंज, लखनऊ। श्री दिनेश सर्वेश, अखिलेश पाटनी, होम कैपिटल, कलकत्ता। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन, राजपुर रोड, दिल्ली निवासी सपरिवार से। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन। श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन। श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथा जैन, विकासपुरी, दिल्ली। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ। श्री सती जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सजना। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुबी जैन, नेपालगंज। अग्रवाल जैन, लाटनू वाले। श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, उचित कुमार सपरिवार, मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पांच, मयंक धनावत परिवार, मुंबई। श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, अजित, मधु, संजय, नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव, सिमरन, कांदिवली, मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी परिवार, जापान वाले, जयपुर, राजस्थान। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन। श्री गौरव, नीसू जैन, पुनीत, सुरीत जैन। श्री योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री देवेंद्र जैन सपरिवार, ऋतु जैन, सिविल लाइन, दिल्ली निवासी सपरिवार से। सभी शानदारा करने वाले, देखने वाले सपरिवार से श्री पवन कुमार जैन, डालीगंज, लखनऊ निवासी सपरिवार से। श्री जय कुमार जैन, बैजापुर, महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिन सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिन सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिन बिन सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व नाम कर्म, चिंचिंदी सर्व गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व अंतराय कर्म, चिंचिंदी सर्व क्रोधम, चिंचिंदी सर्व मानम, चिंचिंदी सर्व मायाम, चिंचिंदी सर्व लोभम, चिंचिंदी सर्व मोहम, चिंचिंदी सर्व रागम, चिंचिंदी सर्व द्वेषम,
छिंछिंदी सर्व बिन बिन गजभयम छिंछिंदी सर्व बिन बिन सिंहभयम छिंछिंदी सर्व बिन बिन अग्निभयम छिंछिंदी सर्व बिन बिन सर्पभयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व युद्धभयम छिंछिंदी सर्व बिन सागर नदी जलभयम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी निग्रादि बंधनभयम छिंछिंदी सर्व बिन बिन वायुयान दुर्घटनाभयम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी वाष्पयान दुर्घटनाभयम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी सर्व बिन बिन त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी वाष्पधानी विस्फोटकभयम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी विषाक्त वाष्पक्षणभयम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी विद्युत दुर्घटनाभयम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी भूकंप दुर्घटनाभयम छिंछिंदी सर्व बिन भूत बिंदी विसार वेंटडाग्नि साकिन्यादिभयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी धनानि भयम छिंछिंदी सर्व बिन व्यापार बिंदी हानि भयम छिंछिंदी सर्व बिन दास बिंदी भयम छिंछिंदी सर्व बिन चौर भयम छिंछिंदी सर्व बिन दुष्ट भयम छिंछिंदी सर्व बिन शत्रु भयम छिंछिंदी सर्व बिन शोक भयम सर्व छिंछिंदी बिन सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी सर्व बिन वैरम छिंछिंदी सर्व बिन दुर्भिक्षम छिंछिंदी सर्व बिन मनोव्याधिम छिंछिंदी सर्व बिन आत्रोध ध्यानम छिंछिंदी सर्व बिन दुर्भाग्यम छिंछिंदी सर्व बिन अयसः छिंछिंदी सर्व बिन पापम छिंछिंदी सर्व बिन अविद्याम छिंछिंदी सर्व बिन प्रत्यवायम छिंछिंदी सर्व बिन कुमतिम छिंछिंदी सर्व बिन भयम छिंछिंदी सर्व बिन क्रूर ग्रह भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व दुखम छिंछिंदी सर्वापमृत्युम छिंछिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर बदमा नामालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवंतु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम आद्यानावादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 दिसंबर 2548 समय मासोत्तम मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे पंचमी तिथौ मंगलवार से नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरावनाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामधुर शांतिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो आरोग्यम करो श्रेयः करो सौहार्द्रम करो करो सर्वादिष्ट ग्रहादिन को लेकर लिघात पणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दाधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायां मस्कतोपरि शानदारम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जबली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा है मुझे ओम रीम शांतिधारा आपसे कम करो मैं अर्घम निरूपामिति स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि बहुत दुख में टो जाते मैं पूजो प्रपाय ओम रीम 108 फीट के ऋषभ भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महा मुझे ओम रीम आचार्य शांतिधार स्मारक सम्य शिखर में विराजमान 131 फीट के अचितनाथ भगवान के श्री चरणों में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ तीनों 31 फीट के भगवान के श्री चरणों में बासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बासपुज भगवान के श्री चरणों में एवं राजधानी दिल्ली में 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बौरत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महातवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो मुनि श्री महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि आरिका छुल्लक छुल्लिका सभी पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम
गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। श्री अतुल जैन भरत भगवान जहाँ पर विराजमान हैं, ऐसे कनाट प्लेस नई दिल्ली भरत ज्ञानली तीर्थ क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं, ऐसे अतुल जैन नई दिल्ली का आज 59 वर्ष अपने जीवन के पूर्ण करके 60वां जन्मदिन है। पूज्य माता जी का आशीर्वाद चाहते हैं। माता जी आशीर्वाद दे दो। अतुल जैन नई दिल्ली पचकुया रोड, उनको पूज्य माता जी आज उनके 60वें जन्म दिवस पर अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं और हमारे दिगंबर जयंती लोक सेवा संस्थान की ओर से बहुत बहुत उनके नए वर्ष के मंगल वर्ष में शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। उसके पूर्व एक दो सूचनाएं ध्यान रखें सभी लोग। 7 से 9 अक्टूबर दिगंबर जयंती लोक सेवा संस्थान का 50 वर्ष की संपूर्ति पर, यानी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं 2022 में। इसके उपलक्ष्य में दिगंबर जयंती लोक सेवा संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव एवं गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के 89वें जन्म दिवस एवं 71वें संयम दिवस पर शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव का आयोजन 7 से 9 अक्टूबर 2022 स्थान जम्बूद्वीप हसनापुर। ध्यान रखें, जिनकी भावना हो, जिनकी अनुकूलता हो, आकर के धर्म लाभ लें। 10 लक्षण पर्व 31 अगस्त से 10 सितंबर तक 3 लोक महामंडल विधान जम्बूद्वीप हसनापुर में आचार्य शांति सागर भवन जो विशाल हाल बना हुआ है उसमें होगा। पूज्य माता जी का सत्संग सानिध्य एवं 10 लक्षण पर्व के शुभ अवसर पर तत्वाद सूत्र, 10 धर्म और भगवान गौतम गणधर की वाणी आदि ग्रंथों पर पूज्य माता जी के और चंदनावती माता जी के मंगल प्रवचन आशीर्वचन का लाभ प्राप्त होगा। जिनकी भावना हो सभी के लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था और यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था, सभी प्रकार की सुविधा यहाँ पर रहेगी। जो भी आना चाहें अपनी सूचना फ़ोन द्वारा शीघ्र दे करके और ये लाभ प्राप्त करें। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। सिद्धेभ्यः ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षस्थले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। आज सप्तपरम स्थान का 5वां दिन है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अरहम साम्राज्य परमस्थान प्राप्तये ओम ह्रीं अरहम साम्राज्य परमस्थान प्राप्तये श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आज है श्रावण शुक्ला पंचमी, कल है श्रावण शुक्ला षष्ठी। कल भगवान नेमिनाथ का जन्म कल्याणक एवं दीक्षा कल्याणक 2 कल्याणक हैं। आप नेमिनाथ भगवान के 108 कलश देखें, 1008 कलश जैसा भी अभिषेक करें। यहाँ हसनापुर में भी पांडु शिला पर जम्मू सुमेरु पर्वत पर निर्मित पांडु शिला पर भगवान का जन्माभिषेक होगा और दीक्षा कल्याणक के उपलक्ष्य में भी पूजा करें। भगवान नेमिनाथ के 2 कल्याणक सौरीपुर में हुए हैं और 3 कल्याणक गिरनार में। दीक्षा केवल ज्ञान और निर्वाण, उन तीर्थों की वंदना करने का संकल्प करें। और परसों जो है श्रावण शुक्ला सप्तमी को भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक है। मोक्ष लक्ष्मी, मुकुट सप्तमी, मोक्ष सप्तमी, मुकुट सप्तमी आदि इसके अनेकों नाम हैं प्रसिद्ध। ये व्रत महान विशेष है और हर एक प्रांतों में विशेष रूप से किया जाता है। भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण लाडू सम्य शिखर में चढ़ाएं। अपने अपने नगर में सम्य शिखर की रचना बनाकर जैसा भी है
भगवान पार्श्वनाथ की पूजा आदि करके निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। अब मैं आपको ले चलूँ संक्षेप में समय सार की ओर। सुदम्य औ संतो ये खल समनैन भयोदा महादि महावीरण बंधम मोक्षम आदि। जैसा ही गौतम स्वामी ने कहा कि यह आयुष्मान तो मैंने सुना है, भगवान महावीर ने ज्यों की आगति गति चौन उत्पाद बंध मोक्ष आदि के बारे में जो कुछ बताया मैंने सुना है आदि, उसी को विस्तृत रूप देते हुए श्री कुंद देव कहते हैं समय सार में। अब मैं मंगलाचरण करूँ समय सार का। वंदित्व सब सिद्धे धूमचल मनोभवम गयम पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो श्री केवली भणियम। भव्यात्माओं, इस समय सार में श्री कुंद देव कहते हैं गाथा श्री अमृत सूरी के अनुसार 17 नंबर 18 नंबर की है, और श्री जयसेन स्वामी के टीका के अनुसार गाथा नंबर 20-21। जय नाम को भी पुरुषो रायाणम जान्यून सदहदी सोतम अनुचरदि पुनो अथथियोपयत्तेन एवं ही जीव राया ना दब्बोत है सदहे दबो अनुचर दब्बो य पुनो सोचेवदु मोक्ष कामेन। वो कहते हैं जैसे जो विश्वास से सेवा करे उस योग्य मानकर अनुकूल आचरण उसे करना ही पड़ेगा, राजा की कृपा दृष्टि से धनवान बनेगा। जो कोई धन का इच्छुक पुरुष कोई भी धन का इच्छुक है तो राजा को जान करके राजा पर विश्वास करता है, पुनश्च धन की इच्छा से उसकी सेवा करता है। उसी प्रकार से आप एक जीव एक राजा है, जीव एक राजा महाराजा चक्रवर्ती आदि से बढ़कर भगवान आत्मा है। उसको पहले ज्ञानो समझो और समझ करके उस पर श्रद्धान करो और पुनः उसके अनुसार आचरण करो। आचरण में भेद रत्नात्रय और अभेद रत्नात्रय दोनों इसमें विवक्षित है। टीकाकारों ने दोनों को दिया है कि ये किनके लिए है? मोक्ष कामेन, जिन्हें मोक्ष की इच्छा है उनके लिए। जो संसार में है, भ्रमण कर रहे हैं और करने की इच्छा है, संसार में जन्म मरण करते करते अनादिकाल निकल गया और आगे जो संसार के दुखों से छूटना नहीं चाहते, मुक्त होना नहीं चाहते, उनकी यहाँ बात ही नहीं है। जो संसार के दुखों से छूटना चाहते हैं, मोक्ष की इच्छा है, जिन्हें अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की, भगवान बनाने की इनको इच्छा है, ऐसे ही भव्य पुरुषों के लिए आचार्य देव कहते हैं, श्री कुंद देव कहते हैं कि पहले इस जीव रूपी राजा को आप समझो, समझकर उस पर श्रद्धान करो, पुनः उसमें आचरण करो। आचरण में टीकाकारों ने लिया है भेदाभेद रत्नत्रय। तो यहाँ श्रावक की बात ही नहीं आती। श्रावक तो भी अनुवृत्तियाँ एक देश चारित्र है, और अवृत्ति जो सम्यक दृष्टि है उनके चारित्र ही नहीं है, उनके चतुर्थ गुण स्थान है। तो यहाँ जो है मुख्य रूप से छठे सातवें गुण स्थान और इसके ऊपर के गुण स्थानों की अपेक्षा से कथन है। ये बात निश्चित समझें। टीकाकारों ने इसी विषय को खोला हुआ है। श्री अमृतचंद सूरी ने विस्तार से टीका करते हुए कहा है, एक प्रश्न उठाया है कि ये आत्मा तो ज्ञान के साथ इसका तादात्म्य संबंध है। आत्मा और ज्ञान एक ही है, आत्मा से ज्ञान पृथक नहीं है। पुनः उसको क्या जानना और क्या उसकी उपासना करना आदि, ये तो अनादिकाल से जीव के साथ ही है। आत्मा आत्मा ही जीव है, जीव ही आत्मा है और वो ज्ञान ही है। तो आचार्य देव कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य होते हुए भी, ज्ञान के साथ एक में एक होते हुए भी क्षण मात्र भी उस ज्ञान की उपासना नहीं कर रहा है। संसार में अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं कर रहा है, आत्मा की उपासना नहीं कर रहा है। इसके ज्ञान की उत्पत्ति या तो स्वयं बुद्ध होने से होती है या गुरु के उपदेश से होती है।
गुरु के संबोधन से प्राप्त होती है। इन दो ही कारणों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और उसी ज्ञान का नाम है सम्यक ज्ञान, स्वपर भेद विज्ञान। ये आत्मा अनादिकाल से ज्ञान स्वरूप होते हुए भी और ज्ञान से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहा है, पर से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है। ज्ञान से अभेद होते हुए भी आत्मा को ज्ञान स्वरूप नहीं समझता है। धन की उपासना, परिवार की उपासना, शरीर की उपासना उसी में लगा हुआ है। शरीर, धन, परिवार, कुटुंब आदि इसी में लगा हुआ है, रात दिन इसी में तन्मय हो रहा है, इसी में सुख दुख का अनुभव कर रहा है। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि आत्मा चिन्मय ज्योतिस्वरूप भगवान आत्मा, आत्मा परमात्मा है, शुद्ध निश्चय से भगवान स्वरूप है। उसका चिंतन करो, अनुभव करो, उसको प्राप्त करने का उपाय करो आदि। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आत्मा में ये ज्ञान अपने आप या होता है या, तो कहते हैं तो इसके बाद इसका मतलब यह है कि ये संसारी आत्मा अज्ञानी है। तो कहते हैं हो ही है, अज्ञानी है ही है, नित्य ही अज्ञानी है। अतः आपका कहना ठीक है कि यह नित्य ही अज्ञानी है। कहते हैं कि जिस प्रकार से निरुकल्प समाधि ना अनुभव लिया, जैसे स्वामी ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि आत्मा का ज्ञान करो, श्रद्धान करो, पुनः भेद रत्नत्रय को धारण करो, मुनि अवस्था को धारण करो। भेद रत्नत्रय यानी मुनि अवस्था, 28 मूल गुणों का पालन करना, पुनश्च निरुकल्प ध्यान में स्थित होकर के निरुकल्प समाधि ना अनुभव लिया, निरुकल्प समाधि से उसका अनुभव करो। यही अनादि प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया को अपना करके आज तक जितने महापुरुष मोक्ष गए हैं, जाते हैं और जाएंगे, यही प्रक्रिया सनातन प्रक्रिया अनादि है। आत्मा को जानना, उसका सिद्धांत करना और उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ, मूल गुणों को धारण करके, मुनिवेश को धारण करके तीर्थंकरों ने यही मार्ग अपनाया है। सभी तीर्थंकर भगवान निश्चित है ध्रुव सिद्धि, इसी भाव से मोक्ष जाएंगे, लेकिन निश्चित ही दीक्षा लेकर के और ध्यान करते हुए आहार विहार आदि चर्या करके मोक्ष गए हैं। ध्यान से ही, निरुकल्प ध्यान से ही आगे के गुण स्थानों में आरोहण करते हुए शुक्ल ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त होता है। और केवल ज्ञान, यद्यपि केवल ज्ञान है आत्मा में, हमारे और आपके आत्मा में मौजूद है, शक्ति रूप में है। ध्यान रखें, जैसे सूर्य उदित हो चुका है और उस पर बादल आ जाए तो बादलों में छिपा हुआ है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा के ऊपर ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि कर्म लगे हुए हैं। तो आत्मा ढका हुआ है, आत्मा के ऊपर ज्ञानावरण, ज्ञान के ऊपर आवरण है, दर्शनावरण हमारे दर्शन पर, हमारे आत्मा के जानने पर आवरण है। ये आवरण जब तक हम नहीं हटाएंगे, इन कर्मों को अपनी आत्मा से पृथक नहीं करेंगे, दूर नहीं करेंगे, नष्ट नहीं करेंगे, तब तक आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकते। आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया अनादि निधन शाश्वत यही एक ही है, इस बात को ध्यान में रखना है। यही प्रक्रिया समय सार में मुख्य रूप से ली गई है, कही गई है कि आत्मा चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा। एक जगह कवि ने कहा है, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, अपनी आत्मा की चिंता करना, मैं अपनी आत्मा के संसार से कैसे दुखों से छुड़ाकर और कैसे परमात्मा बना लूँ, मोक्ष को प्राप्त कर लूँ, कैसे चतुर्गति के दुखों से अपनी आत्मा को छुड़ाकर सिद्ध शिला पर, सिद्ध धाम में पहुँचाऊँ, यह उत्तमा स्वात्म चिंता। यह स्वात्मा की चिंता, अपनी आत्मा की चिंता ही उत्तम है। और मोह चिंता
शरीर आदि की चिंता ये मध्यम है। और अधमा काम चिंता साथ, पंचेंद्रिय के विषयों की चिंता अधम है। और पर चिंता धमाधमा, पर चिंता अधम से अधम है। लेकिन आज संसारी प्राणी पर की चिंता में लगे हुए हैं। पर की चिंता यानी शरीर ये पर है, परिजन पर है, कुटुंब परिवार धन मकान दुकान आदि सब पर है। और ये आत्मा, ये प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव, संसारी प्राणी सब उन्हीं में मगन हो रहे हैं। 125 करोड़ की आबादी भारत की होते हुए आज देखो दिगंबर जैन परंपरा में कितने अनुयायी हैं और उनमें भी कितने ही मयूरपंख की पिच्ची को धारण करके वाले दिगंबर मुनि कितने हैं, आप चिंतन करो। और उसमें भी मुनि और आरिका, छिलक और छिलिका कितने हैं और उनकी भक्ति करने वाले कितने हैं। पड़ोस में मंदिर होते हुए, पड़ोस में साधु ठहरे हुए होते हुए भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके पास ही नहीं जाते, उनके दर्शन भी नहीं करते और अपने हाय धन सुबह से लेकर शाम तक धन की चिंता में, परिवार के पोषण की चिंता में, धन कमाने की चिंता में लगे रहते हैं। और कितने ही लोग ऐसे हैं जो दूर दूर जाकर के गुरुओं का दर्शन का लाभ लेते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भक्ति करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवंतों की वंदना दर्शन आदि करके और सत्कार्यों में अपनी गाढ़ी कमाई का धन लगा करके मंदिर निर्माण, तीर्थ विकास, ग्रंथ निर्माण, ग्रंथ प्रकाशन, गुरुओं के संघ का संचालन आदि करने वाले बिरले ही प्राणी आपको प्राप्त होंगे। तो बात यही है, ये भी पूर्व का कुछ पुण्य विशेष और कुछ वर्तमान का निमित्त कारण मिलने से और उज्जवल भविष्य होने से ही ऐसी भावनाएं जागृत होती हैं। इसलिए भव्यात्माओं, आप उपदेश सुन रहे हैं, समझ लीजिए कि आपका भविष्य उज्जवल है। आप पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। जो गुरुओं के उपदेश की रुचि सुबह सुबह ही आप भगवान का अभिषेक देख रहे हैं, पारस चैनल के माध्यम से भगवान की वंदना कर रहे हैं। माघी तुंगी में ऋषभगिरी पर्वत पर विराजमान 108 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव का अभिषेक देख रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, अभिषेक को कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, पुण्य का संचय कर रहे हैं। और जहाँ जम्बूद्वीप हसरापुर में विराजमान भगवान ऋषभदेव, भरत, बाहुबली सप्तपरम स्थान की 7 प्रतिमाएँ विराजमान है आपके सामने। गणनी माता की मूर्ति विराजमान है, सरस्वती, लक्ष्मी, पद्मावती आदि विराजमान है। सबका अभिषेक देखकर पुण्य संचय कर रहे हैं, आप पुण्य संपादन कर रहे हैं। पुनश्च उपदेश सुनकर, समाचार आदि सुन करके अपने जीवन को मंगलिक बना रहे हैं, अपने पूरे दिवस को मंगलिक बना रहे हैं। और आत्मा का चिंतन संकल्प करें, भावना भाएं कि कम से कम 24 घंटे में 5 मिनट क्यों न हो, हम अपनी आत्मा का चिंतन अवश्य करेंगे। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा चिन्मय ज्योतिस्वरूप भगवान आत्मा है। शरीर जड़ है, पौद्गलिक है। शरीर जड़ से और अनादिकाल से शरीर के पीछे ही जन्म मरण दुख उठा रहे हैं। इस शरीर से निर्मम हुए बिना मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होगा। श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, बद्धते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्व विचिन्तयेत्। ये जीव कर्मों से बंधता है जब तक कि शरीर से ममत्व है, और जब शरीर से निर्मम होता है तो कर्मों से छूट जाता है। भव्यात्माओं, तीर्थंकर भगवंतों ने भी यही मोक्ष मार्ग अपनाया है और इसी का उपदेश दिया है। चारित्रम सर्वजन चरितम प्रोक्तम च सर्व शिक्षेभ्यः प्रणमामि पंचभेदम पंचम चारित्र लाभाय। ये सुंदर पंक्ति, ये श्लोक श्री गौतम स्वामी के मुख से निकला श्लोक वीर भक्ति में संस्कृत में आया हुआ है। बहुत ही सुंदर श्लोक है कि चारित्रम सर्वजन चरितम, सभी तीर्थंकर भगवान ने चारित्र का आचरण किया है, चारित्र को धारण किया है। और प्रोक्तम तो सर्व शिक्षेभ्यः, और सभी शिष्यों के लिए उसका उपदेश दिया है। प्रणमामि पंचभेदम पंचम चारित्र लाभाय। ऐसे 5 प्रकार का जो चारित्र है,
तो पंचम चारित्र, आखिरी पंचम चारित्र की प्राप्ति के लिए हम चारित्र को नमस्कार करते हैं। पंचम चारित्र क्या है, ध्यान रखें आप। चारित्र के 5 भेद तत्वासूत्र में आए हैं। 9वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यातम इति चारित्रम। चारित्र के 5 भेद हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। सामायिक चारित्र महामुनि धारण करते हैं, उनके चारित्र सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, आज 2 ही चारित्र है। छेदोपस्थापना यानी 28 मूल गुण रूप, और सामायिक चारित्र यानी अभेद रूप। अभेद और भेद रूप चारित्र को धारण करते हैं। आज परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं है, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र 10वें गुण स्थान में होता है, वो भी नहीं है, और यथाख्यात चारित्र 11वें 12वें से शुरू होता है, 13वें चारित्र में मोहिनी कर्म के अभाव से ही होता है, ये भी नहीं है। तो उन सभी चारित्र की प्राप्ति के लिए, पंचम चारित्र की, यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति के लिए ही भगवान श्री गौतम स्वामी ने चारित्र को नमन किया है, नमस्कार किया है। हम और आप भी चारित्र को नमस्कार करें, चारित्रधारियों को नमन करें, और भावना भाएं कि है भगवान, भेद अभेद रत्नत्र को प्राप्त करके हम कब सच्चे मोक्ष मार्गी बने और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त करते हुए आत्मा को परमात्मा बनाए। इसी भावना के साथ, ऐसी भावना भाते रहें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, आज शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव का तृतीय दिवस है। हम आपको दिन में 3:30 बजे से तीसरे रिद्धि मंत्र का जाप कराएंगे, और ऐसा रिद्धि मंत्र जो घातिया कर्मों के नाश से रिद्धि जिसकी प्राप्त होती है। एक तो पंच कल्याणक से समन्वित तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनकी केवल ज्ञान होता है, कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। एक है सामान्य मुनियों को भी जब तपस्या में लीन रहते रहते 4 घातिया कर्मों का नाश हो जाता है, तो उनको भी केवल ज्ञान हो जाता है और वे रिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। और ये ध्यान रखना है कि मुनिगण अपनी रिद्धियों का प्रयोग स्वयं के लिए नहीं करते, उनकी रिद्धियों का प्रयोग, उनकी रिद्धियों का लाभ तो दूसरों को ही प्राप्त होता है। इसलिए आज हम केवल ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, तो कम से कम जो लौकिक ज्ञान है या आध्यात्मिक ज्ञान थोड़ा बहुत हमें गुरुओं के माध्यम से मिलता है, उस ज्ञान की प्रगटता के लिए अज्ञानता का नाश होना, यानी अज्ञानता को हटाना, अज्ञानता को दूर करना, ये बहुत ही आवश्यक होता है। मैंने आपको बताया कि 64 रिद्धियों में सबसे पहले बुद्धि रिद्धि है, यानी अपनी बुद्धि का मानसिक विकास करने के लिए 18 प्रकार के मंत्रों का जाप किया जाता है। समझो आपने जो वस्तु मंत्रित की है इन रिद्धियों के मंत्र से, उसको आप अपने बच्चों को जरूर खिलाएं, चाहे वो बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है, कोई फल भी हरा आप रख सकते हैं मंत्रों के प्रयोग में। कुछ लोगों ने सोचा कि ये चढ़ी हुई सामग्री हम कहाँ ले जाएं। ये चढ़ी हुई सामग्री नहीं है, ये रिद्धि मंत्र हैं, और रिद्धि मंत्र की गूंज आपके घर में गूंजी, और रिद्धि मंत्र से जो वस्तु आप मंत्रित करें वो आपके लिए, परिवार के लिए लाभदायी हो, इसके लिए इन रिद्धि मंत्रों का जाप कराया जाता है। तो दिन में 3:30 बजे पारस चैनल और भगवान ऋषभदेव झूम चैनल पर ये कार्यक्रम अतिशय सफलता के साथ संपन्नता की ओर चल रहा है। तो आप सबको भी रिद्धि मंत्र का जाप करना है। पुनः आज हम फिर से एक ज्ञान पहेली लाएंगे, और उसका नाम रहेगा ज्ञान पर्वत, अर्थात ज्ञान का ऐसा पहाड़ जिसके अंदर से आप खोजेंगे, एक अक्षर से लेकर 8-9 अक्षरों तक के नाम उसके अंदर भर लेंगे, और आप कभी ज्ञान का हिमालय तैयार हो जाए। तो उस पहेली में भी भाग लेने के लिए बच्चों को भी, बड़ों को, सबको प्रेरित कीजिए। हम जूम चैनल पर उसे डिस्प्ले करेंगे, और आप उसके बाद कल शाम को 4 बजे तक उसका उत्तर दें। ऐसे एक दिन प्रश्न, एक दिन पहेली, ऐसे चल रही है। कल हमने पूछा
कि 24 तीर्थंकर भगवान के समोसरण में कितने गणधर होते हैं, तुरंत लिख करके आ गए 1452 गणधर। 1452 गणधरों की संख्या है, लेकिन उसके साथ एक विशेष ज्ञान भी आप प्राप्त करना कि तिलोय परिणति ग्रंथ है, आज से लगभग 2200 साल पहले लिखा हुआ। उसके अनुसार पूज्य माता जी ने गणधरों की संख्या निकाली है, बताई है, उसमें जो 1459, तो जिन्होंने 1459 लिखा उनका भी सही था, जिन्होंने 1452 लिखा उनका भी सही था, और जिन्होंने सबसे पहले उत्तर दिया, ऐसी अलका जैन न्यूरोतक रोड वाली को पुरस्कार विजेता के रूप में विजयी बनने का सौभाग्य मिल गया। विजय जैन को पुरुषों में विजयी बनने का सौभाग्य मिला। सबके पुरस्कार जम्बूद्वीप में सुरक्षित हैं, जब भी आप आएंगे तो आपको प्राप्त होगा। आज ज्ञान पर्वत पहेली के अंदर भी आप सब भाग लीजिएगा। और गणि ज्ञानमती माता जी जो वर्तमान की सरस्वती की प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं, उनकी मंगल पूजन भी करने का रोहिणी दिल्ली से महिला संगठन विशेष रूप से अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के पूजा करने के लिए तैयार रहेंगे। बाकी आप सब लोग भी अच्छी अच्छी सामग्री रख करके अब पूजा कीजिए। समझिए कि हम चतुर्थ काल की माता ब्राह्मी की पूजा कर रहे हैं, तो ऐसी भावनाओं को लेकर के आप सबका ये शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव चल रहा है। आज कितना सुंदर समय सार ग्रंथ के साथ साथ आपको साम्राज्य पद के बारे में बताया। मैं चिंतन कर रही थी, साम्राज्य कौन नहीं चाहता, सब लोग चाहते हैं कि मेरे पास लक्ष्मी आए, मैं खूब बड़ा धनपति बन जाऊं, मैं अरबपति बन जाऊं, और दुनिया के अंदर जो 25-50 सबसे अमीर लोग हैं उनकी श्रेणी में मेरा नाम आ जाए। लेकिन ध्यान रखना कि ये सब भी पुण्य से प्राप्त होता है। चाहे किसी के पास संपत्ति हो, भरपूर संपत्ति या अनलिमिटेड भी संपत्ति हो जाती है, तो पूर्व जन्म में ही किसी ना किसी प्रकार से उन्होंने पुण्य अर्जित किया है, तो आज संपत्ति मिली है। बस ये है कि आज की संपत्ति का यदि गुड यूज़ करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आगे भी साम्राज्य की संपत्ति मिल जाएगी। अरे साम्राज्य मिला शुभम चक्रवर्ती को भी, साम्राज्य मिला भरत चक्रवर्ती को भी, लेकिन एक ने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया, मर करके नरक में चला गया, थोड़ा सा लोभ में आ गया, और एक ने सदुपयोग किया। भगवान ऋषभदेव के पुत्र होने के बाद भी उन्हें प्रथम चक्रवर्ती के रूप में जाना जाने लगा, और उनके नाम पर आदेश का नाम भारत पड़ गया। उन्होंने 6 खंड के राज्य संपदा का उपभोग करते हुए भी निरंतर अपनी आत्मा की ओर दृष्टि किया, तो उनको दीक्षा लेते ही, केश लुंचन करते करते ही केवल ज्ञान हो गया। ऐसे चक्रवर्ती का साम्राज्य पद सार्थक था, और इस साम्राज्य पद को बड़े पुण्य से जो उन्होंने पाया, उस पुण्य का फल भी उन्होंने उसी जीवन के अंदर पुण्य फला अरिहंता। पुण्य का वास्तविक फल क्या है? अरिहंत अवस्था की प्राप्ति। चक्रवर्ती भरत ने भी अरहंत और उसके बाद सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर ली। श्री जिन सेनाचार्य जो महापुराण के कर्ता हैं, उन्होंने उसके आदि पुराण के भाग में लिखा है, पुण्यात् सुरासुर नरो रघभोग सारः श्रीरायुरप्रमित रूप समृद्ध योधी साम्राज्य महेंद्रम पुनर्भव भावनिष्ठम आर्हन्त्य मंत्र रहिताखिल सौख्यमग्रम। ये सब किससे प्राप्त होता है? सुरेंद्र का वैभव, नरेंद्र का वैभव, धर्मेंद्र का वैभव, सब कुछ प्राप्त होता है पुण्य से। और साम्राज्य का वैभव, इंद्र का वैभव, आप आलोचना पाठ में एक पंक्ति पढ़ते होंगे, चक्री का पद नहीं चाहूँ विषयन में नाही लुभाऊँ रागादिक दोष हरीजे परमात्म निज पद दीजे। हे भगवान, अपनी आलोचना करते करते कि मैंने किस प्रकार से 108 तरह के आश्रव करके पाप का बंद किया है, तो हे भगवान अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यदि चक्रवर्ती का पद भी
मिल जाए तो मैं उसमें रमण ना करने पाऊँ, केवल उसके इंद्रिय विषय भोगों में वैभव में रम करके नरक नहीं जाना चाहता, विषयनि में ना ही लुभाऊँ, विषय भोगों में मेरा मन लुभाने ना पाए, क्योंकि बड़ा रंगीन संसार है, ये समझ लेना आप। भौतिकता की चकाचौंध में मानो निज को भूल गया है, दुनिया की झूठी माया और वैभव में ही फूल गया है। क्षण भंगुर लक्ष्मी की खातिर, क्षण भंगुर लक्ष्मी की खातिर मानवता भी आज रो रही, दुनिया की हर सांसों में हिंसा अधर्म की बात हो रही। इसलिए क्या करना है, अधर्म और हिंसा की बातों को छोड़ करके बीतराग संतों की वाणी सुनकर अपनी प्यास बुझाओ और त्याग और संयम की ज्योति अपने जीवन में चमकाओ। यदि इनसे कुछ सीखना है तो त्याग सीखो, संयम सीखो। यदि राग सीखा तो संत के पास जाना बेकार है। त्याग और संयम की ज्योति अपने जीवन में चमकाओ, क्योंकि बीतरागता ही प्राणी के उन्नति की आधारशिला है। कथनी को करनी में बदलो, शुभ अवसर ये आज मिला है। तो आज जब हम संतों की वाणी और विशेष रूप से अति प्राचीन दीक्षित साध्वी गणी ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने आगम को अपना प्राण बनाया है, जिन्होंने शांति सागर महाराज, आचार्य श्री वीर सागर महाराज के वचनों को अपने हृदय में धारण किया है, ऐसी माता जी जब आपको कुछ भी सुनाती हैं, नोट कर लीजिए, हृदय पटल पर अंकित कर लीजिए। कई लोग समझ नहीं पाते। मैंने प्रश्न किया ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु कौन थे, आज के वीर सागर जी को लिख देते, नहीं ये मुनि हैं और आपको ऐसी वैसी बातें भी बता सकते हैं। पर वे वीर सागर कौन थे, शांति सागर महाराज के प्रथम शिष्य, चारित्र चूड़ामणि प्रथम पट्टाचार्य, जिनसे सन 1956 में ज्ञानमती माता जी ने आरिका दीक्षा लेकर ज्ञानमती नाम प्राप्त किया था। जब हम उनकी छवि में, आरिकाओं की छवि को देखते हैं, 2400 तीर्थंकर भगवान के समोसरण में 50,56,250 ये आरिकाएँ जो 28 मूल गुणों का पालन करते हुए अपनी आरिकाचर्या में निरत रहती थीं, बस वही छवि तो इनके अंदर दिखती है। तो महानुभाव, पुण्य को एकत्रित करें, साम्राज्य तो आपके चरणों में आकर लौट जाएगा। हमें तो पुण्य के फल रूप अरहंत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए आप सब दिन में 3:30 बजे पुनः ऋषभदेव जूम चैनल और पारस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। आपकी भक्ति पूरा देश देखता है। रिद्धि मंत्र का जाप करें, अपने बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति कराएं, ज्ञान पर्वत पहेली में भाग लें और गणी ज्ञानमती माता की पूजा करके गुरु भक्ति का पुण्य अर्जित करें। जब लोग पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की अभिषेक करें।